पहले विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया, इसके बाद चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब धमकी देने पर उतर आया है। राहुल गांधी ने आज चुनाव आयोग को वार्निंग दी, चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बच जाओगे तो आप गलती कर रहे हो। ये धमकी थी, आप नहीं बच पाओगे, ये चुनाव आयोग को कहा गया, क्योंकि हम वापस आएंगे, यानी अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम चुनाव आयोग को नहीं छोड़ेंगे। धमकी ये थी, यानी जेब में संविधान की कॉपी है लेकिन अंदाज धमकाने वाला है व्यूअर्स। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बिहार चुनाव के बहिष्कार की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम गंभीर होकर चुनाव के बहिष्कार की चर्चा कर सकते हैं, हमारे सभी विकल्प खुले हैं। लेकिन आज संसद के बाहर विपक्ष विरोध वाला बैनर पोस्टर लेकर मैदान में उतरा। हालांकि पोस्टर में लोकतंत्र के स्पेलिंग ही गलत थे, यानी लोकतंत्र की जो भाषा थी उसमें ही त्रुटि थी। लोकतंत्र लिखा था, जिस पर बीजेपी ने चुटकी भी ली और कहा कि जिन्हें ठीक से लोकतंत्र लिखना नहीं आता वो लोकतंत्र बचाने का ड्रामा कर रहे हैं। बीजेपी यह भी आरोप लगा रही है कि तेजस्वी यादव को अभी से हार का डर सता रहा है, वो भगौड़ा हो रहे हैं, इसलिए चुनाव के बहिष्कार की बात कर रहे हैं और उसका दांव चल रहे हैं। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट, शंकाए हार तो बहिष्कार। वापस लो। आपका व्यवहार जिस तरीके से रहता है ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। आप इतनी पुरानी राजनीतिक दल के संसद सदस्य हो, नाम के समझौता। Whenever the opposition leaders want to speak, they are not allowed to speak. I was surprised because I am a new MP. I was surprised to see that the disruption was starting from the treasury benches. देश देख रहा है कि लोकतंत्र का जो है इन्होंने किस तरह से अंदर गला दबाते हैं। ये लोग संविधान का जो है ये गला दबाते हैं, इतना चिल्लाते हैं, इतना चीखते हैं, रोज के रोज वेल में आ जाते हैं। संसद में हंगामा और वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का विरोध दोनों नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गया है और अब बात बिहार चुनाव के बहिष्कार पर आ गई है। चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी। गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं, ये विकल्प हमारे पास खुला है। तो चुनाव का क्या मतलब है, ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार। यही सवाल जब राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने इस पर इनकार नहीं किया, उल्टे एक तरह से चुनाव आयोग को धमकी भी दे डाली। I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it because we are going to come for you. चुनाव बाइकॉट के सवाल पर कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अलावरू ने साफ साफ कहा कि हमारे पास सभी विकल्प खुले हैं, सारे दरवाजे खुले हैं, उस पर चर्चा हो रही है, जो भी फैसला होगा आपके सामने हम बताते जाएंगे। इसी बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगा दिया कि बिहार विधानसभा के भीतर उन्हें गंदी गंदी गालियां दी गई। जनक सिंह ने मेरे को माँ बहनों की लगातार गालियां दी। अगर हम क्रिमिनल हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं, तो हम बाहर क्यों घूम रहे हैं भाई? मारो गोली, हम अपना लाइसेंसी हथियार उनको दे दे तो मार दे हमको गोली। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है वोटिंग और नतीजे से पहले चुनाव बहिष्कार का मुद्दा उठाने के पीछे चुनाव में हार का डर बड़ी वजह है। आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस, शंकाए हार तो बहिष्कार। शंकाए हार तो बहिष्कार। आइए नजर डाल लेते हैं आज के विश्लेषण पर। घुसपैठियों पर विपक्ष को आईना दिखाने वाला विश्लेषण। 1979 से 1985 तक प्रफुल्ल कुमार महंत असम में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाया। आंदोलन के दबाव में 1985 में राजीव गांधी सरकार ने असम अकॉर्ड जो था उसे साइन करना पड़ा। 24 मार्च 1971 तक असम में आए घुसपैठियों की पहचान हुई और वोटर लिस्ट से नाम हटे, मजबूर किया। असम गण परिषद के अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार महंत ने सीएम भी रहे असम के। सितंबर 1992 लालू प्रसाद यादव तत्कालीन गृह मंत्री एसबी चौहान की एक बैठक में शामिल हुए, घुसपैठियों के मुद्दे को जोर शोर से उठाया।
लालू ने कहा था कि अवैध घुसपैठिए कई इलाकों में संपत्ति खरीद रहे हैं। वही लालू यादव जिनकी पार्टी आज कुछ और कह रही है। या तो लालू यादव तब सही थे या तेजस्वी यादव आज सही हैं। सरकार इनकी पहचान करे और देश से बाहर निकाले, लालू यादव के वचन थे ये। 2005 ममता बनर्जी लेफ्ट सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में वोटर बनाने का आरोप लगाया। जॉर्ज फर्नांडिस, राजनाथ सिंह के साथ तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को गड़बड़ी के सबूत सौंपने गई। तब ममता बनर्जी ने बंगाल में घुसपैठ को आपदा तक करार दिया था। और आज ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? लेकिन क्या है विपक्ष की नीयत क्या है और नीति क्या है? वोटर लिस्ट की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को अगली सुनवाई बताई है। कोर्ट का फैसला आने से पहले चुनाव बहिष्कार की धमकी वाला एक दांव खेला जा रहा है। यह पॉलिटिकल दांव है। हिम्मत नहीं है किसी की चुनाव को बहिष्कार करने की, हिम्मत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, यह सिर्फ एक पॉलिटिकल दांव है और कुछ नहीं है। यह कोर्ट्स को धमकाने का भी प्रयास हो सकता है। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को धमकाया है, वार्निंग दी है कि आप बच नहीं पाओगे क्योंकि हम वापस आएंगे। तो क्या करेंगे जनाब? वापस आएंगे, इलेक्शन कमीशन को मारेंगे, पीटेंगे, डंडे मारेंगे, जैसा मोदी जी को मार रहे थे आप एक समय पर। लेकिन आज का बड़ा सवाल क्या है? आज का बड़ा प्रश्न यह है, क्या संवैधानिक संस्थाओं को विपक्ष टारगेटेड अटैक कर रहा है? टारगेटेड अटैक कर रहा है। मैं सीधे तौर पर रुख करता हूं। मेरे साथ प्रदीप भंडारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ सुजाता पांडे हैं जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। नवल किशोर है मेरे साथ, प्रवक्ता राजद के। मेरे साथ कुलदीप कुमार हैं, एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं। पप्पू यादव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस चर्चा में निशांत आनंद है, प्रवक्ता कांग्रेस के। मैं शुरू करता हूं पप्पू यादव आपसे। पप्पू यादव जी, पप्पू यादव मेरे साथ एक्सक्लूसिव है, मैं सीधा उनसे रुख करता हूं। पप्पू यादव, मेरा प्रश्न आपसे ये है और बड़ा डायरेक्ट है। क्या आपको लगता है पप्पू यादव कि इस समय जो हो रहा है, पप्पू जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? पूरा बताइए। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम बॉयकॉट कर देंगे इलेक्शन का, इस बात में कोई दम है? हिम्मत है किसी का बॉयकॉट करने की? अच्छा सुनिए, पहले आप प्रो बीजेपी और नरेंद्र मोदी मत बनिए, नहीं तो हमारे जैसे लोग जोड़ी नहीं, हम आपके साथ रहें। हम आपसे दो बात कहना चाहेंगे, आप इस बात को समझिए कि पहली बात, संविधान का निर्माता कौन है? संविधान बनता कहां है? वो है संसद। संसद की गरिमा सर्वोच्च है। संसद की गरिमा को और संवैधानिक निर्वहन यदि कोई संस्था नहीं करेगी, ये सदन को चर्चा करने की पूरी ताकत है। और उस चर्चा से सरकार भाग रही है। वो क्या कहती है कि मैं किसी भी परिस्थिति में जो स्वतंत्र आयोग है उनमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। पहले तो आप उन्हें मर्यादाओं का पाठ पढ़ाइए। तो इलेक्शन कमीशन को मर्यादा का पाठ कौन पढ़ाएंगी? पॉलिटिकल पार्टीज बोलेंगी कि इलेक्शन कमीशन को क्या करना है, और आपने बोला कि आप देखिए प्रो बीजेपी मत बनिए। मैं तो प्रो संविधान हूं, मैं तो प्रो संविधान हूं। संविधान के तहत है इलेक्शन कमीशन ना। इसी इलेक्शन कमीशन की वजह से पप्पू यादव आप इलेक्शन जीत कर आए। इसी इलेक्शन कमीशन की वजह से तो आप इलेक्शन जीते ना। आप बहुत बोलते हैं। बोलते नहीं है, मेरा कार्यक्रम है, सवाल तो पूछूंगा ना, आप घबरा क्यों? सुन लीजिए ना, इसी इलेक्शन, इसी आधार कार्ड पे, राशन कार्ड पे नरेंद्र मोदी, अटल जी और सारे मुख्यमंत्री जीत के आए। पहले बोलिए कि ये लोग रिजाइन करें। नहीं तो ये बताइए ना, इलेक्शन नहीं, एक सेकंड, क्या ये आधार कार्ड, क्या आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ है या एड्रेस प्रूफ है? नहीं, क्या आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ है? नहीं तो फिर क्यों कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला सुप्रीम कोर्ट गए थे कि आधार को मत मानिए, आप रेजिडेंस प्रूफ मानिए, सिटीजनशिप प्रूफ मत मानिए? क्यों गए थे कांग्रेस के नेता? कांग्रेस के नेता या तो तब गलत है या आज गलत है। अमीर जी, पूरा स्वतंत्र है। चुनाव आयोग था, 6 महीना पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट बनवाया। उन्हें कब पता चली? 16 सालों से डबल इंजन की सरकार है बिहार में। मैं कह रहा हूं ट्रिपल इंजन की सरकार हो, मैं कह रहा हूं 4 इंजन की सरकार हो। लेकिन पप्पू यादव एक सवाल का जवाब देंगे ना, फर्जी आधार कार्ड बने हैं कि नहीं बने हैं? फर्जी वोटर ऐड हुए हैं कि नहीं हुए हैं? भैया पहले सुनिए। नहीं, पूरे देश में आधार कार्ड को जिसने आइकॉन बनाया, 84 करोड़ लोगों को अनाज जो आधार कार्ड से देता है, पूरे आधार कार्ड को बैंकिंग से जोड़ा, हर आधार कार्ड का लिंक जोड़ा गया। वो आधार कार्ड कह रहे नहीं, अब आप कह रहे 10 प्रूफ। आप
करते 10 प्रूफ, पप्पू जी। लेकिन अभी 3 महीना के अंदर आपको पप्पू जी। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप एसआईआर जिसके बहाने आप गलत तरीके से ये आपको लग रहा है ना, बीजेपी के वोट ये आपका आप ये गलत आपका तरीके मत से है, चोरी करना ये चाहते कोर्ट हैं। में मैटर है। आप 28 गरीबों जुलाई के को ये वोट को कोर्ट चोरी में करना कोर्ट को चाहते दबाव हैं। में लेने का प्रयास आप है। अधिकार- 28 जुलाई आप को मैटर अधिकार है, उससे छीनना पहले चाहते कोर्ट हैं। में को दबाव में लेने का आप- प्रयास है। आप इलेक्शन कमीशन को संविधान धमकाया के जा रहा भीतर नहीं है। है। राहुल गांधी ने आप इलेक्शन सं- कमीशन को धमकाया कि हम बताएंगे तुम्हें, हम अरे तब तक भैया, आएंगे, मारेंगे ये उन्हें। इलेक्शन कमीशन वालों को पीटेंगे, क्या हो? इलेक्शन कमीशन, अरे आप जैसे लोग जो है ना, आप जैसे लोग राहुल गांधी जी के पैर के तलवे नहीं है। अरे भाई, हमें समझे? बनना भी नहीं है, जो पैर के तलवे समझे? होंगे वो होंगे। हम आप राहुल गांधी से करिए। आंख मिला के आप सवाल चोर पूछते हैं। हैं। हम राहुल आप गांधी से बात आंख करते में हैं। मिला के सवाल पूछते हैं। आप- हम नरेंद्र मोदी आप से क्या आंख में बात मिला के है? सवाल आप- पूछते हैं। आप- हमें आपको किसी हिम्मत नेता के नहीं पैर है। के तलवे नहीं बनना। आप हिम्मत नहीं है, आपको नहीं है अरे हिम्मत। पूछा है भाई हमने, आप नहीं, कैसी नहीं, बात नहीं, कर रहे नहीं। हैं? आप ये नरेंद्र हमने मोदी की पूछा है बात भाई, करते हैं। हमने आप नरेंद्र भारत मोदी और की अमित बात शाह से करते हैं। सवाल पूछे आप गरीबी जो सवाल विरोधी पूछने हैं। चाहिए। आप बिल्कुल, गरीबी आपको क्यों विरोधी लग रहा है हैं। हिम्मत नहीं है? आप बिहार विरोधी आपको क्यों हैं। लग रहा है हिम्मत नहीं है? आप दलित पप्पू विरोधी यादव, हैं। आप ST/SC विरोधी है। आप गरीबों के वोट के ये अधिकार को अननेसेसरी छीनना की बात चाहते है। हैं। एसटी-एससी कैसे आ गया बीच में पप्पू भाई? आप मुझे आप ST/SC 20 साल से जानते विरोधी हैं। हैं। एसटी-एससी आप- विरोधी आप बोल रहे हैं, ये क्या BBC लॉजिक विरोधी है? आप प्रश्न का जवाब दीजिए ना। बिहार विरोधी है। अच्छा, ये एक बिहार एक विरोधी पप्पू है चुनाव यादव, आयोग। पप्पू यादव देखिए, आप इसको समझिए। आप नहीं ऐसे बोल सकते हैं। आप हमेशा नफरत की राजनीति करते हैं। मैंने क्या नफरत आप की लोगों की बात नहीं राजनीति? करते अरे मैं हैं। तो राहुल जी को ही कोट कर रहा हूं। राहुल जी ने बोला कर्नाटक के चुनाव में गड़बड़ हुई थी। राहुल जी ने बोला बीजेपी के कर्नाटक के एजेंडा चुनाव में भी को गड़बड़ तय हुई करते थी। तो गड़बड़ हुई थी तो आप कांग्रेस की एजेंडा को सरकार तय बनेगी, करते इस्तीफा हैं। दिलाइए, फिर दिलाइए कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार से। दिलाइए नरेंद्र मोदी का इस्तीफा। देंगे सब लोग इस्तीफा। अरे शुरुआत देंगे सब आपने लोग करी है, इस्तीफा। इस्तीफा मोदी का मांग रहे हैं आप दिलाइए। गड़बड़ आप कह रहे हैं, इस्तीफा। इस्तीफा मोदी का मांग रहे हैं। मोदी थोड़ी बोल रहे हैं गड़बड़ है। पप्पू यादव गजब जी, बात कर रहे हैं। आप गजब बात कर रहे हैं। आप अजीब कर रहे हैं। आप इत्मीनान महाराष्ट्र से में बात करिए, छोड़िए। पानी चुनाव आप आयोग से मैं इत्मीनान से वोटर बात लिस्ट मांग करिए, रहा हूं। गुस्सा मत चुनाव होइए। मैं आयोग तो से आपसे मैं बड़ा वोटर सरल लिस्ट मांग सवाल रहा हूं। पूछ रहा हूं। चुनाव आयोग से मैं वोटर लिस्ट मांग रहा हूं। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। अपना अरे बीएलओ नहीं दे भेजिए रहे। ना। हम बम्बई का वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, नहीं दे रहा है। अरे एक सेकंड, नहीं एक देंगे। सेकंड, पप्पू यादव, नहीं देंगे। पप्पू यादव, तेजस्वी यादव जो कि सीएम चेहरा है आपके गठबंधन का, वो कह रहे हैं कि हम चुनाव का बायकॉट कर सकते हैं। इस बात में नहीं, कितना कौन दम है? कह आपको? अभी गठबंधन का चेहरा, वो विपक्ष के नेता हैं, वो एक पार्टी के नेता हैं। उन्होंने जो बात कही वो इस परिप्रेक्ष्य में कहा, जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, कोई मर्यादा हमारी नहीं बचेगी, संविधान को समाप्त करने की तैयारी हो गई है, बिहार के बहाने देश पर हमला है, महाराष्ट्र के बहाने देश के संविधान तो एक ही बार अधिकार को समाप्त छीनना हुआ चाहता जब है। इंदिरा जी ने समाप्त किया था, जब इमरजेंसी लगाई थी। उसके आगे पीछे अरे का तो हुआ नहीं। सुनिए, इंदिरा जी ने किसी के वोट के अधिकार को नहीं छीना। तो इमरजेंसी इंदिरा जी सही ने थी कभी क्या? हिंदू मुसलमान जेपी नहीं को किया। जेल में डालना सही इंदिरा था? जी ने देश को नहीं बांटा। जेपी को जेल में डालना सही था? बिहार की धरती से आप ये बात बोल रहे हैं? आप एक बात समझिए, एक बार नहीं कई बार राहुल गांधी जी उस घटना को लेके माफी मांग चुके हैं, कई बार। का वो गलत था, यह हिम्मत राहुल गांधी में है। लेकिन उन्होंने तेजस्वी ने कहा- अगर डिसाइड करा है, देखिए तेजस्वी की आवाज को क्या हम माने कि तेजस्वी की आवाज पूरे गठबंधन की आवाज है, जिसमें वो कह रहे हैं हम चुनाव को बायकॉट कर देंगे? नहीं, चुनाव का बायकॉट क्यों करेंगे? लड़ेंगे, मरेंगे और अंतिम तक लड़ेंगे। बिहारी पर हमला करने नहीं देंगे, ईबीसी SC/SC के वोट को काटने नहीं देंगे, बिहार के अधिकार को छीनने नहीं देंगे। चाहे जितना बड़ा हमला हो जाए, मरना मंजूर है। बिहारी के बीजेपी कह सम्मान रही के है कि साथ खिलवाड़ कांग्रेस नहीं और होगा। राजद भगौड़ी हो रही है, चुनाव से भागना चाह रही है। आप जो एक चुनाव बात छोड़ने की समझिए, बात कर रही है, ये आप बीजेपी एक और बात समझिए, जेडीयू कह रही है। आप आंख में आंख मिला के लड़ने की कुव्वत यदि किसी को है, इस देश में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है। लेकिन तेजस्वी यादव तो छोड़ने की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है। लेकिन वो तेजस्वी हमेशा- यादव तो छोड़ने की बात कर रहे हैं। वो हमेशा नेहरू और इंदिरा गांधी की बात करता है, वो हमेशा राहुल गांधी की बात करता है। वो डरपोक है, इतना नहीं, एक सेकंड, मुझे नहीं, ये राहुल मोदी गांधी से डरपोक है। डरता है वो। नहीं, ये गलत बिल्कुल भाषा है, डरपोक है। ये गलत भाषा है। बिल्कुल डरपोक है, डरपोक है। मैं जवाब देना चाहूंगा अमीश जी।
अरे पप्पू यादव जी खुद तो राहुल गांधी स्टेज पे आपको चढ़ने नहीं देते और यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। ओके, हमको आप चिंता मत कीजिए मेरे चढ़ने का। मैं पप्पू यादव जी का फ्रस्ट्रेशन समझता हूँ, क्योंकि जब बिहार के अंदर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव थे तो पप्पू जी को स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया था, उसका वो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। मैं एक ओपन चैलेंज नवीन जी आपके शो पे देना चाहता हूँ। 16,000 बूथ लेवल एजेंट्स है कांग्रेस के, एक पप्पू यादव बूथ लेवल एजेंट का नाम बता दें जिसने ऑफिशियल कंप्लेंट करी हो इलेक्शन कमीशन से। ये ड्रामा बंद करिए। 99% बिहार की जनता जो है ना, पप्पू यादव एक सेकंड, मेरा प्रश्न एक सेकंड प्रदीप भंडारी शांति, ओके शांति प्रदीप। पप्पू यादव मेरा प्रश्न आपसे ये, तेजस्वी यादव आप कह रहे हैं वो गठबंधन का चेहरा नहीं है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लेकिन तेजस्वी यादव बात तो ऐसे ही कर रहे हैं कि जैसे वही अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं। तो कांग्रेस का उनको समर्थन हो रहा है। जब राहुल गांधी जी तय कर देंगे आपको वो गाड़ी पे नहीं चढ़ने देते। अगर तेजस्वी यादव कल को सीएम बन गए तो आपका हश्र क्या करेंगे पप्पू यादव? वो मार देंगे हमको, या हम भाग जाएंगे बिहार छोड़ के। लेकिन एनडीए तो हारेगा, ये इनका एनडीए तो हारेगा, ओके संविधान विरोधी तो हारेगा, आपको तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको मार देंगे, आपको बिहार छोड़ के जाना पड़ेगा। जी छोड़ देंगे बिहार, लेकिन एनडीए तो हारेगा, एनडीए तो हारेगा। पर एनडीए हारेगा, बिहार गरीब विरोधी तो नहीं होंगे, संविधान विरोधी तो भागेगा। नहीं बिहार विरोधी तो पप्पू यादव, लेकिन आपको अपना घर छोड़ना पड़ जाएगा, आपको अपने लोग छोड़ने पड़ जाएंगे। भैया हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला था एक बार, मुझे ध्यान में आता है मेरे कार्यक्रम में, मैं दुनिया छोड़ दूंगा अमीश देवगन जी, लेकिन पूर्णिया कभी नहीं छोड़ूंगा, अंतिम सांस तक पूर्णिया के लिए लड़ूंगा। अब आप कह रहे हैं मैं छोड़ दूंगा? नहीं भैया, आप कह रहे हो क्या करोगे? हम कहे छोड़ देंगे, हम राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन गरीब विरोधी ताकत को समाप्त करेंगे। राजनीति छोड़ देंगे? अरे आप ही तो पूछ रहे हो क्या करोगे, सीएम बन जाएगा तो। आपको चढ़ने नहीं दिया। हमारे लिए बिहार और बिहारी आत्मस्वाभिमान की बात है। आपको ये डर है कि आप अगर वो बन जाएंगे तो आपको नमस्ते ही कर देंगे, बाहर ही निकाल देंगे? भैया कोई बात नहीं, निकाल दे, लेकिन इंडिया गठबंधन जीतना चाहिए। ऐसा क्या गठबंधन जो आपको बाहर निकाल कर हो? ऐसा गठबंधन का क्या है पप्पू भाई? मेरा व्यक्तिगत स्वाभिमान का कोई मतलब नहीं है, मेरे आत्मसम्मान का कोई मतलब नहीं है। मैं अपने स्वाभिमान के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं बिहार के लिए पैदा हुआ हूं, मैं बिहारी के सम्मान के लिए पैदा हुआ हूं, मैं गरीब के लिए पैदा हुआ हूं। मेरी जिंदगी पर अधिकार, मेरी संपत्ति पर अधिकार गरीब का है। उद्धव ठाकरे की पार्टी तो आप पीट रही है बिहारियों को, तब आप कुछ बोलते नहीं है। वो कांग्रेस कौन का दिया भैया? बीजेपी की सरकार है, क्यों का तो बिहारी को पीटते आप? बीजेपी ने तो रोका, बीजेपी ने तो अंदर डाला जो पीट रहे थे। सवाल नहीं, गुजरात कहां को अंदर डाला? आपके तो अलायंस पार्टनर, आपके तो सहयोगी है, जो बिहारियों को मारते हैं वो कांग्रेस के सहयोगी है महाराष्ट्र में। ये राज ठाकरे किसका पैदाइश है? किसका? गुजरात में उद्धव ठाकरे का भाई है, बीजेपी का भाई है। अभी तो आप लोगों के साथ भाई है। मैं तो उद्धव ठाकरे की बात कर रहा हूं। उद्धव ठाकरे की पार्टी पीट रही है ना भैया। आसाम में कौन मार रहा है? असम में कौन मार रहा है? पप्पू जी असम में कौन मार रहा है? ठीक है आपने विषय को रखा, मैं लेके आता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लेके आता हूं, मेरे साथ कुलदीप कुमार हैं, मेरे साथ प्रदीप भंडारी है। प्रदीप भंडारी, ये गजब का अलायंस है, ये गजब का अलायंस है। मुझे जाना पड़ेगा नवल किशोर के पास। नवल किशोर जी, ये गजब का अलायंस है। तेजस्वी यादव अगर सीएम बनेंगे तो पप्पू यादव कह रहे हैं मैं शहर ही छोड़ दूंगा, मैं प्रदेश ही छोड़ दूंगा अगर तेजस्वी यादव, और वो गठबंधन के नेता नहीं है, विपक्ष के नेता हैं, उनका ऐलान सर्वमान्य नहीं है। कांग्रेस ही नहीं मान रही है ऐलान बॉयकॉट करने का, और ये धमकी ज्यादा नजर आ रही है। नवल किशोर जी। अमीश जी, कितना कोशिश करिएगा लड़ाने का, कितना कोशिश कीजिएगा लड़ाने के लिए, सारा जी तोड़ कोशिश कर लिए आप, कभी कुछ हुआ तो नहीं। तेजस्वी जी जो काम कर रहे हैं वो बिहार के जनमत के, अरे इतना बड़ा उन्होंने बोल दिया, मेरे कहने पे बोला क्या कि मैं बिहार छोड़ दूंगा अगर तेजस्वी यादव सीएम बन गया तो? आप मेरे कहने पे बोला क्या? आप एकदम परेशान मत होइए। अरे परेशान आपको होना चाहिए, मुझे क्यों होना परेशान? मत होइए, हम लोग बिल्कुल परेशान नहीं है, सब चीज सब जगह ठीक है। अगर गड़बड़ कोई है
तो चुनाव आयोग जो करवा रहा है वो गड़बड़ है, सवाल उस पर होना चाहिए। और पूरे बिहार की जनता परेशान है, सवाल उस पर होना चाहिए। और चुनाव आयोग का एजेंट बना हुआ भारतीय जनता पार्टी, सवाल उस पर होना चाहिए। चुनाव आयोग ने खुद कहा जो काम वो नहीं किया। उसने 6 महीना काम किया, जून 24 से लेकर दिसंबर 24 तक, और जनवरी 2025 में इलेक्टोरल लोग पब्लिश किया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक पॉलिटिकल पार्टी जो 12 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं बिहार में, उसको बोला कि आप अपने बीएलओ से बात करके और हमारे बीएलओ से बात करके जो छूट गए हैं उनको जुड़वाइए। एकाएक जून 20 तारीख को आकर कहता है कि ये सब फर्जी है। इसका मतलब है कि जो चुनाव आयोग का काम है वोटर को जोड़ना, वोटर को हटाना और अपडेट करना, ये काम उसका फर्जी था। इसलिए जो लोग फर्जी कार्यक्रम में निर्धारित थे, निर्मित थे, निर्माता निर्देशक थे, उसको खत्म करना चाहिए। बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बोला अगर तेजस्वी यादव सीएम बने तो मैं बिहार छोड़ दूंगा। तेजस्वी यादव अगर सीएम बने तो मैं बिहार छोड़ दूंगा, यह कहा है पप्पू यादव ने। यह बड़ी खबर है अपने आप में। पप्पू यादव का यह बयान है कि अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो मैं बिहार छोड़ दूंगा। यह बड़ी स्टेटमेंट पप्पू यादव की है, यह बहुत बड़ा बयान है। मैं सीधा रुख करता हूं बीजेपी का। आपका क्या कहना है प्रदीप भंडारी? नवल किशोर कह रहे हैं चुनाव आयोग को पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है, चुनाव आयोग और बीजेपी गड़बड़ है, बाकी सब सही है। और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, हम आएंगे तो बताएंगे। ऑडियोज डाउन प्रदीप भंडारी। अमीश भाई 40 सेकेंड्स। अमीश भाई, महागठबंधन बिहार में कैसे चुनाव लड़ रहा है वो आपके शो में आप देख सकते हैं कि लाइव पप्पू यादव कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव अगर इनके सीएम उम्मीदवार भी बनेंगे तो ये जो है बिहार छोड़ देंगे। अगर मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था नवल जी, नवल किशोर आपके बीच प्रदीप भंडारी ने लगातार ऑपोजिशन को सुन रहे हैं पिछले 15 मिनट से, उनको 40 सेकंड का मौका मिलना चाहिए। ओके अमीश भाई, अगर हम भारतीय जनता पार्टी अगर ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के एजेंट है तो 99% जो है वो बिहार की जनता ने इस वक्त पार्टिसिपेट करा है, तो क्या बिहार की जनता भी चुनाव आयोग की एजेंट हो गई? दूसरा ओपन चैलेंज में अमीश देवगन जी आपके शो पे देना चाह रहा हूं विपक्ष को। 47,000 बूथ लेवल एजेंट है आरजेडी के, एक बूथ लेवल एजेंट का नाम अगर आरजेडी के प्रवक्ता यहां बता दे जिसने एक ऑफिशियल कंप्लेंट चुनाव आयोग से करी है, एक भी नहीं है। तीसरी, जो बच्चा होता है ना, जैसे अमीश जी, जब एग्जाम में उसको पता होता है वो फेल होने के लिए तैयार होता है तो क्या नाटक करता है मम्मी पापा कि मैं एग्जाम में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं फेल हो जाऊंगा। तेजस्वी यादव ठीक वही काम कर रहे हैं और इससे सबसे ज्यादा खुश तो कांग्रेस पार्टी होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पता है अगर तेजस्वी चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो एक ड्रामा है, तो वो ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपस में इतना एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं जिससे बिहार की जनता जानती है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। पर ओपन चैलेंज अमीश जी, लेकिन पप्पू यादव ने बोला जो कि कांग्रेस से है वो कह रहे हैं कि मोदी जी डरते हैं, मोदी जी डरते हैं। इनके बूथ लेवल एजेंट एक का नाम बता दे। पप्पू यादव ने बोला मोदी जी डरते हैं। प्रदीप भंडारी, आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है आपके पास मेरी? नहीं अमीश जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मैं दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। निशांत आनंद का मैं रुख करता हूं। निशांत आनंद, चुनाव आयोग को धमकाने की क्या आवश्यकता थी? अगर हम आएंगे तो देख लेंगे, क्या देख लेंगे? हाथ पैर तोड़वा दिए जाएंगे चुनाव आयोग के? क्या कर दिया जाएगा? चुनाव आयोग को किडनैप करवा लिया जाएगा? जब आप देखिए अमीश जी, अभी तो 4 साल का सरकार बीजेपी की है, अगर मिड टर्म इलेक्शन नहीं हुए तो 4 साल का तो समय है, तो धमकाना क्यों इलेक्शन कमीशन? ऐसे संविधान की रक्षा करेंगे आप लोग? देखिए अमीश जी, समझना यह जरूरी है कि अगर चोर चोरी कर रहा है, अगर फर्जी वोट डल रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी जनता को बताने का काम कर रही है। देखिए ये पहली बार तो हुआ नहीं, जब हरियाणा के इलेक्शन हुए, चाहे महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए। अब मैं आपको डिटेल देता हूं। 51 लाख बिहार के वोट फेल होते हैं, आप कहते हैं मास्टरी खराब। 51 लाख। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल निशांत जी, आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूं जहां फेल होते हैं वहां कहते हैं मास्टरी खराब है। देखिए बिहार में 51 लाख वोट कटे हैं 28 दिन के अंदर। जिस सरकार ने आज तक 2 लाख नौकरियों का वादा करके 11 साल में 2000 नौकरियां नहीं दी, उन्होंने 51 लाख वोट 28 दिन में काट दिए। दूसरी बात, महाराष्ट्र के चुनाव में लगभग 1 करोड़ वोट ऐड हुए हैं विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, हर पार्टी ने कहा है कि भाजपा चोरी कर रही है,
फर्जी वोट पड़ा रही है। और देखिए आज देश की जनता जानती है कि जो अच्छा, दिल्ली में तो सेलिब्रेट कर रहे थे, दिल्ली में तो आपने सेलिब्रेट करा था जब वोट कटे थे। देखिए पूरी बात दिल्ली में नहीं, निशांत जी सवाल सुनना पड़ेगा। देखिए निशांत, आपने मुझे मेरी बात कहने के लिए बुलाया। बिल्कुल, आपको आपकी बात ही कहने के लिए बुलाया भैया, लेकिन सवाल सुनना पड़ेगा भाई, सुनना पड़ेगा। अम्मी जी आप डाइवर्ट कर देंगे। मैं बिल्कुल डाइवर्ट नहीं कर रहा भाई, आपको बोलने का मौका दे रहा हूं। कैसे डाइवर्ट हो जाएगा हमारे सवाल पूछने से? हमारा कार्यक्रम हमारे सवाल पूछने से डाइवर्ट हो जाएगा? ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता भाई। शांत रहिए, एक सेकंड आवाज डाउन करिए इनकी। आप कह रहे हैं कि दिल्ली के इलेक्शन में आप सेलिब्रेट कर रहे थे या भंगड़ा डाल रहे थे दिल्ली के इलेक्शन के अंदर जब वोट कट रहा था, और अब आप कह रहे दिल्ली के इलेक्शन के अंदर संदीप दीक्षित ने क्या बोला था? क्या बोला था संदीप दीक्षित ने? अभिषेक दत्त ने क्या बोला था? यहां तो तब कांग्रेस झूठ बोल रही थी या कांग्रेस अब झूठ बोल रही है? बताइए निशांत जी। ना करे, आज देश जानता है कि भाजपा और मोदी जी अपनी काबिलियत पे अपने जो उन्होंने जुमले दिए जो पकड़े गए हैं। 51 लाख वोट बिहार में 28 दिन में कैसे कट गए? 1 करोड़ वोटर महाराष्ट्र में 1 साल के अंदर कैसे बढ़ गए? आज पहलगांव अटैक के ऊपर ट्रंप बार बार कह रहा है कि मैंने लड़ाई रुकवाई है। मोदी जी की चुप्पी क्यों लगी हुई है? देखिए आज फर्जी और चोरी, निशांत जी आपको इलेक्शन कमीशन में बात करनी है, ट्रंप पे बात करनी है? चल रहे हैं और चोरी इलेक्शन कमीशन में बात करनी है, ट्रंप पे बात करनी है? जो विषय उस पर रखिए ना अपनी बात। कभी ट्रंप पे जा रहे हैं, कभी आप इलेक्शन कमीशन पे जा रहे हैं। ओके, प्रदीप भंडारी आपका पॉइंट है, आपके पास 30 सेकंड है, रिस्पॉन्ड टू कांग्रेस पार्टी। और जो इलेक्शन कमीशन को धमकाया गया है उसमें मेरा ओपन 1 सेकंड निशांत जी, ऑडियो डाउन। प्रदीप भंडारी, देखिए ये तो चुनाव आयोग या किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को धमकाएंगे क्योंकि इनका इतिहास इमरजेंसी वाला है, तभी लोकतंत्र तक नहीं सही रख सकते। ये आपके शो पे कह रहे थे वोटर कटने की बात। अगर अमीश जी वोटर कम होने से चुनाव फर्जी होता है तो तेलंगाना चुनाव 2023 के अंदर 32 लाख वोटर कम हुए थे। 32 लाख वोटर। तो क्या कांग्रेस पार्टी मान रही है कि तेलंगाना में चुनाव फर्जी जहां पे उसकी स्वीप हुई थी? 3 बातें अमीश जी। पहली बात, इन्होंने अपना अलोकतांत्रिक माइंडसेट एक्सपोज कर दिया है क्योंकि ये इमरजेंसी वाली पार्टी है, इसीलिए चुनाव आयोग को धमका रही है। इनका इतिहास इमरजेंसी वाला हुआ है। मैं एक ओपन चैलेंज आपके शो पे अमीश जी देना चाहता हूं। पहला तो नहीं आरजेडी वाले जवाब दे पाए। अगर वोटर कम होने से अगर भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता है तो तेलंगाना चुनाव 2023 में 32 लाख वोटर जो है वो कम हुए थे। कांग्रेस पार्टी कैसे चुनाव जीत गई? अगर वोटर बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता है तो 6,80,000 वोटर झारखंड में बढ़े थे, कैसे इंडिया अलायंस की सरकार आ गई? अगर वोटर रिवीजन करने से भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता है तो जम्मू कश्मीर के अंदर 3 साल बाद रिवीजन हुआ, कैसे इंडिया अलायंस की सरकार आ गई? और अगर एसआईआर करने से भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता है तो जो लास्ट एसआईआर बिहार में हुआ था वहां तो सत्ता परिवर्तन हुआ था। दरअसल बात यही है कि ये बूथ लूटने वाले जान चुके हैं कि जनता इनके साथ नहीं है, इसीलिए दोनों शहजादों को बचाने के लिए अलग अलग नैरेटिव दे रहे हैं। ठीक है, मैं रुक करता हूं। निशांत, एक बूथ कैप्चरिंग का दौर था और बूथ कैप्चरिंग के दौर पर बल्कि किसी ने नहीं, राजीव गांधी ने बोला था बूथ कैप्चरिंग के दौर पर, और तब लालू प्रसाद यादव के लिए यह बात बोली गई थी। क्या आपको लगता है वो बूथ कैप्चरिंग का दौर आप वापस लेके आना चाहते हैं जब साधु यादव एक्टिव रहते थे? और मोदी आज देश पूछ रहा है, आज देश जब कहा जाता था भैया हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, ये बिहार हो, वहां पर वोट ऐड और लोग कट कैसे रहे हैं? क्यों दलितों और पिछड़ों को हटाने का काम कर रही है भाजपा? क्यों भाजपा कोई जवाब देने को राजी नहीं है? आज हमने कहा है, प्रदीप शांति जी ने कहा है कर्नाटका में एक असेंबली में 100% प्रूफ है कि किस तरीके से चोरी करी गई है। आज भाजपा जानती है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। और इंडिया के अंदर मैं एक बात कोट करना चाहूंगा, इलेक्शन कमीशन चोरी करवा रही है, वोट चोरी इस देश में हो रही है। अच्छा निशांत, आपने एक बड़ी बात बोली। निशांत जी आपने एक बड़ी बात बोली। आपने बोला दलित और पिछड़ों के वोट काटे गए हैं। कितने दलित और पिछड़ों के वोट काटे गए हैं हरियाणा के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर और बिहार के अंदर? बताइए, आंकड़ा दीजिए। आंकड़ा है आपके पास? आंकड़ा फिगर दीजिए। मैंने आपको दे रहा हूं सर आंकड़ा, आप बोलने तो देंगे, आप बोलने देंगे तो आज आपको आंकड़े से सरकार बनानी। देखिए अमीश जी, हमें आंकड़े से सरकार बनानी है कि हमें सच्चाई की सरकार बनानी है? क्या हमने इस जुबलेबाज आंकड़ा दीजिए इस देश से हटाना है जो हर देखिए मैंने आपको आंकड़ा दिया, 51 लाख वोट बिहार में कटे। आपने आंकड़ा दिया शुरू में 1 करोड़ वोट, हमने आंकड़ा दिया ना। हमने इलेक्शन कमीशन से वोटर लिस्ट डिजिटली मांगी, नहीं दी। हमने कहा हमें 5 बजे बाद की वीडियो क्लिप दीजिए। पूरी कहानी आपने सुनाई, अब इनका ऑडियो डाउन करिए। इनके मैंने 40 मिनट 40-50 सेकंड पूरी कहानी सुनी। एक आंकड़ा दिया व्यूअर्स, देश की जनता में आपसे संवाद कर रहा हूं। एक आंकड़ा दिया निशांत जी ने। देखिए आंकड़ेबाजी है नहीं, हवा हवाई की बात है। जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसका मुंडन कराना चाहते हैं ये लोग। और एक पुरानी कहावत है कि न खेलन देव, गुच्ची में आके थूक देव। न खेलेंगे, न खेलने देंगे, न खेलेंगे
और गुच्ची में आके और थूक देंगे, बोलेंगे नहीं अब कोई नहीं खेलेगा जी इस मैदान के अंदर। ऐसा होता नहीं है भाई, चुनाव है। कोई आंकड़ा नहीं है कि कितने दलित के वोट काटे गए, कितने पिछड़ों के वोट काटे गए, कोई आंकड़ा नहीं है। वोट बढ़ रहे हैं, ये हार रहे हैं, वोट घट रहे हैं, ये जीत रहे हैं। 30 लाख वोट तेलंगाना में घटे, कांग्रेस पार्टी जीत के आई। कैसे हुआ भाई? जब तेलंगाना में सरकार बनी तो टप पट से आकर शपथ ले ली, कर्नाटक में बनी तो पट से आकर शपथ ले ली, और अब कह रहे हैं ये। मतलब कहीं तो कोई लॉजिक होगा, या हर चीज को इलॉजिकल हम चुनाव आयोग से बदला लेंगे। चुनाव आयोग पाकिस्तान थोड़ी है जिससे बदला लेंगे भाई, अपने ही देश का चुनाव आयोग है। क्या बदला लेंगे चुनाव आयोग को? हम सरकार में आएंगे क्या करेंगे? चुनाव आयोग को बदल देंगे? क्या बदलता ही है ना चुनाव आयोग, तो अपनी टर्म की बात बदलता ही है। क्या करेंगे चुनाव आयोग का? क्या होगा चुनाव आयोग का? राहुल जी कह रहे हैं कि हम देख लेंगे, वो उनको ध्यान रहे, हम वापस आएंगे। भाई आएंगे तो क्या होगा? आएंगे, आप सरकार में आएंगे तो इलेक्शन तब भी जैसे ही हो रहे थे, जब जैसे आज हो रहे हैं तब भी होंगे। क्या बड़ी बात है? 2014 में चुनाव हुआ ही था, मोदी चुन के आए थे। 2004 का लोकसभा चुनाव हुआ ही था, अटल जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने ही थे। चलता रहता है जी देश के अंदर। और अगर चुनाव आयोग ही बाइस्ड है तो 240 मोदी की सीटें क्यों आती है? क्यों आई? कैसे आई? और जब आई तो फिर तो इन्होंने बोला 99 सीटें तो राहुल गांधी जी की देने। तो माय हम्बल सबमिशन टू व्यूअर्स इज दिस कि डोंट फॉल इनटू द ट्रैप, एंड आई नो यू विल नॉट फॉल इनटू द ट्रैप। पूरा का पूरा इलॉजिकल है। सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को फैसला सुनाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुजाता पांडे, बीइंग अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट, व्हाट इज योर व्यू? देन कुलदीप कुमार, आई विल कम टू यू। सुजाता पांडे। अमीश जी, आप एक जाने माने पत्रकार हैं, जी से लेके न्यूज 18 तक आपकी एक लंबी जर्नी रही है। आपने इनको देखा है, इन सारे विपक्ष को के नेताओं को सुना है। अगर एक पैटर्न आप स्टैब्लिश करेंगे तो ये हल है। जब भी इनको हार का डर सताता है, ये लोकतंत्र पे कीचड़ फैलना शुरू कर देते हैं। संसद में इनको बहस नहीं चाहिए, पहले बहस की बात करते हैं, कहते हैं इन सवालों पे जवाब चाहिए, उस सवाल पे जवाब चाहिए। सरकार कहती है आओ बहस कर लो, तो माइक तोड़ने जो वेल में पहुंच जाते हैं, फिर बाहर में धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। जब नोटों के बंडल मिलते हैं इनके नेताओं के घर से, तो बोलते हैं ईडी जो है ये जानबूझ के करिए, सरकार ने भेजा हुआ है। और जब ये अब हार का डर सता रहा बिहार में, दिख रहा है कि तेजस्वी यादव और जो ये महागठबंधन है कांग्रेस पार्टी मिलके भी जो अपना 23% का वोट है उसमें कुछ जोड़ नहीं पाई है, और इसीलिए जानती है कि भाई ये जो फेक वोटर हैं ये तो हमारे वोट में सबसे ज्यादा जाएंगे इनसे। देखिए आज तो ये पूछना चाहिए, जनता को पूछना चाहिए। जी चुनाव से नवल किशोर जी, ठीक है सुजाता जी, आपने अपनी बात को रखा। नवल किशोर जी, बीजेपी और पॉलिटिकल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि राजद चुनाव से भाग रही है, इसका मतलब राजद हार रही है। ये आपको कैसे पता है? बीजेपी को कैसे पता है? क्या चुनाव आयोग ने जानकारी दिया है? जितना ज्ञान आपने अभी दर्शाया है और जनता से अपील किया है, नहीं सुन लीजिए, जितना आपने अभी ज्ञान दर्शाया है, दर्शकों से अपील की है कि आप यह जानिए कि हम लोग बवाल कर रहे हैं। भाई जब सवाल पूछने वाला ज्ञान देगा तो विपक्ष थोड़े उसका पीछा करेगा। विपक्ष सीधा सवाल पूछ रहा है कि आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक आप बोलते रहे कि जो पॉलिटिकल पार्टी के बीएलए हैं, जो लोग छूटे हैं उनका नाम जुड़वाइए। जून में एकाएक आकर आप कहते हैं कि पूरा ये फर्जी मामला है। जो काम चुनाव आयोग नवल किशोर आंसर माय क्वेश्चन। नवल किशोर जी मेरे सवाल बोलने नहीं देते। अरे महाराज आप ही को बोलने दे रहा हूं। नवल किशोर जी मेरा एक छोटा सा सवाल है, इसका जवाब दीजिए। ये कैसे पता लग रहा है महाराज आपको कि जितने वोट कट रहे हैं ये आप ही लोगों के वोट कट रहे हैं? ये सारे जो घुसपैठिए थे ये आप ही के वोटर थे, ये कैसे पता लग रहा है आप लोगों को? ये थ्योरी कैसे पता लगी? नहीं, आपको आपने चुनाव आयोग को क्यों नहीं बताया कि वो बता देंगे कितने घुसपैठिए हैं? उन्होंने तो बोला नहीं। उन्होंने मृतकों की संख्या दी, जिन्होंने एड्रेस बदला उनको दिया, जो लोग बिहार से बाहर निकल गए उनको दिया। आपने क्यों नहीं बताया कि भाई इसका भी आंकड़ा दे दीजिए? ये कौन बोल रहा है बीच में? आप क्यों अनुमति देते हैं? सवाल का जवाब लीजिए। सुजाता पांडे बोलने दीजिए। ऑडियो डाउन पीसीआर, मैं जिसको ऑडियो बोलूं उसी का खोलिए। नवल किशोर को ऑडियो ओपन रखिए। इस तरह नवल जी बोलिए। देखिए मैं सीधा कह रहा हूं, जो बात समझने लायक है। बार बार भंडारी जी कहते हैं कि आपने कंप्लेन नहीं किया। चुनाव आयोग पहला लिस्ट जो जारी करेगा वो 1 अगस्त को करेगा। अभी कैसे कंप्लेन करते हैं? जो जमीन पे स्थिति है, हमारे बीएलए और जो आपके जैसे पत्रकार नहीं है वो जमीन पे दिखा रहे हैं। प्रदीप भंडारी, देन कुलदीप कुमार, आम आदमी पार्टी, वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके, ऑडियो डाउन।
अब ओके नवल जी अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए आप। सुन लीजिए पहले। अरे क्यों नहीं कंप्लीट करने थे? आपको क्या डर है भाई? आपको क्या डर है? बथुओ नहीं बोलने दीजिएगा तो फिर आप सम्राट चौधरी से इंटरव्यू लीजिए, विजय सिन्हा से इंटरव्यू लीजिए। सदन में गाली देता है, घटिया बात करता है, बकवास करता है, और वो बीजेपी का पोस्टर बॉय है, उनका इंटरव्यू कराइए। आप ऐसा काम मत कीजिए। डिबेट कराने हैं तो अरे आप ही को तो बोलने दे रहा हूं महाराज, आप सुनने में त्रुटि कर रहे हैं। आप ही बोल रहे हैं तब से। कहां बोलने दे रहे हैं? आप बताइए। आप तो कह रहे हैं कि हम हार रहे हैं। आपको कैसे पता हम हार रहे हैं? हमने 2015 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, 2020 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, इस लोकसभा में सबसे ज्यादा वोट। हम कैसे प्रदीप भंडारी कैसे पता है? प्रदीप भंडारी आप बीजेपी को कैसे पता है कि आरजेडी हार रही है और इसीलिए भाग रही है? ये बीजेपी को कैसे पता है? और जो सवाल पूछते हैं उसको बदनाम करते हो। अमीश जी, अरे अब नवल भाई रिपीट कर रहे हो अपने आप को। मैं एक एक करके जवाब देता हूं। मैं कह रहा हूं, पहली बात अमीश भाई, आपने कांग्रेस से पूछा कि भाई कर्नाटक में कांग्रेस कह रही है एक जगह चुनाव फर्जी है, तो फिर कैसे पूर्ण बहुमत की कर्नाटक असेंबली में सरकार बना ली कांग्रेस ने? क्यों नहीं रिजाइन कर देते कल कर्नाटक के इनके मुख्यमंत्री? अगर राहुल गांधी को लग रहा है कि कर्नाटक का चुनाव की एक असेंबली में धांधली हुई है, और अगर एक असेंबली में धांधली हुई तो सब में कैसे धांधली नहीं हो सकती? तो अगर राहुल गांधी ऑनेस्ट आदमी है तो आज ही इनको डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया का रेजिग्नेशन लेना चाहिए और अपने सांसद जो कर्नाटक से रेजिग्नेशन लेना चाहिए। क्या मजाक चल रहा है इनका? जब देखो कुछ भी बात करेंगे। अब मैं आ जाता हूं आरजेडी के ऊपर। अब बोल रहे हैं हम कंप्लेन कैसे करेंगे, तो अभी हुड़दंग क्यों मचा रहे हो? अगर लिस्ट नहीं आई है तो एक महीने से इतना ड्रामा क्यों मचा रहे हो कि ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई, जब कोई डेटा नहीं है, कोई तथ्य नहीं है? क्या कुलदीप कुमार ये दोहरे मापदंड है। कांग्रेस अभी तो बहुत परेशान है, लेकिन दिल्ली में खुश थी। दिल्ली में काफी खुश थी कांग्रेस पार्टी। अमीश भाई देखिए, दिल्ली में तो हमने बिल्कुल सवाल किया था कि अरविंद केजरीवाल जी की नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जहां 1.5 लाख वोट थे, वहां वोटों को काट के 1 लाख वोट किया गया। भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीती वहां पर। पूरी प्लानिंग से उन्होंने चुनाव को हैक करने का काम किया, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने का काम किया। इसका सबूत हमने चुनाव आयोग को देने का काम किया, और आज वही काम बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और वहां भी लोगों के वोट चोरी करने का काम कर रही है। कांग्रेस पर आप क्या कहना चाहते हैं? किसी को ये कहना पड़ रहा है, देखिए कांग्रेस और भाजपा एक ही ताली के छट्टे बट्टे हैं, सब मिले हुए लोग हैं। पहले तू पहले में, ये एक ही सब लोग हैं। लेकिन बात इस कांग्रेस का बीजेपी का नहीं है, बात इस देश के लोकतंत्र का है, बात इस देश के संविधान का है कि आज अगर इस देश में चुनाव को, अगर चुनाव आयोग को हाईजैक किया जाएगा और चुनाव आयोग किसी का एजेंट बनकर बीजेपी का काम करेगा, तो इस देश के लोग कहां जाएंगे? वो किससे फरियाद करेंगे? इस देश की पॉलिटिकल पार्टी किसके पास जाएंगी? अगर चुनाव आयोग एक पार्टी के वर्चस्व में काम करने का काम करेगा। मैं चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं कि आप अपनी साख को दांव पे मत लगाइए। निशांत, कांग्रेस और बीजेपी एक ही है। आम आदमी पार्टी सेज दैट कांग्रेस और बीजेपी एक ही है, एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। निशांत जी, ओके कुलदीप कुमार, यू मेड योर पॉइंट। निशांत 30 सेकंड्स। देखिए अमीर जी, सबसे मेन मुद्दा यह है कि भाजपा जिस तरीके से चोरी कर रही है और करवा रही है, ये आज पूरा देश देख रहा है। और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी क्लियरली कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन आप बीजेपी के साथ हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है। निशांत, चाहे बिहार में हो, देखिए आम आदमी पार्टी, अरविंद जी क्या क्या कहते थे, आज दिल्ली की जनता ने उनको क्या जवाब दिया। मैं आम आदमी पार्टी पे समय नहीं लगाना चाहता। मैं चाहता हूं क्यों आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है क्या? चुनाव लड़े और इलेक्शन कमीशन चोरी कराना बंद करे। इलेक्शन कमीशन चोरी कराना बड़ी खबर, सुखपाल सिंह खैरा ने, कांग्रेस ने भगवंत मान से सफाई चाहती है कि पंजाब पुलिस ने 144 टोयोटा हिलिक्स गाड़ियां खरीदी हैं और उसमें कुछ गड़बड़ की बात है। और यह सीधे तौर पे कहा है कि एक ग्राहक को छूट मिलती है, तो इतनी गाड़ियां बल्क में खरीदी गई हैं तो छूट क्यों नहीं मिली है? कांग्रेस को गड़बड़ की आशंका है। यानी कांग्रेस सीधे तौर पर कह रही है कि भगवंत मान सिंह की सरकार ने क्या कुछ गड़बड़ करी है, उस पर वो सफाई दे। मैं रुक करता हूं आपका, आम आदमी पार्टी का। आप पर टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती कांग्रेस, और कांग्रेस के नेता सुखपाल सिंह खैरा कह रहे हैं कि आपने गड़बड़ करी है, कुछ सफाई चाहते हैं भगवंत मान सिंह। देखिए अमीश भाई, जिन लोगों ने पूरे पंजाब को बर्बाद कर दिया, आज पंजाब हरियाली और खुशहाली की तरफ आगे बढ़ रहा है, आज पंजाब नशे के विरुद्ध आगे बढ़ रहा है, तो आज मैं ऐसे लोग में जो इस तरह की बातें करते हैं, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता। आपने क्या काम कर दिया कि आप पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती कांग्रेस? नहीं, मैंने क्या कहा अमीश जी, आप ये डिबेट कांग्रेस वर्सेस आम करना चाहते हैं। ये डिबेट इस देश के संविधान वर्सेस बीजेपी है। बीजेपी सुखपाल खैरा ने कर दिया भाई, मैं थोड़ी करना चाहता हूं। सुखपाल सिंह खैरा को बोलिए।
अगर आपको पंजाब में कांग्रेस के साथ गठबंधन करना है तो खुल के बोलिए। कांग्रेस में आप और कांग्रेस, पंजाब में कांग्रेस और आप अगर एक है तो बोलिए खुलकर आप लोग। मैंने कहा ना, मैंने कहा पंजाब को कांग्रेस ने लूटा है, पंजाब को कांग्रेस ने बर्बाद किया है, और आज पंजाब खुशहाली की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज पंजाब खुशहाली की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती है। ओके, निशान जवाब है जहां कभी पानी नहीं पहुंचा। आज आम आदमी पार्टी के लिए मैं सिर्फ कहूंगा, देखिए आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ इतना कहूंगा, भगवंत मान आज मशहूर है पंजाब में कि 7 बजे के बाद वो सेट रहते हैं। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जो खंभों पे चढ़ते थे, क्या बोला आपने? कितने भगवंत मान मशहूर है 7 बजे के बाद वो? देखिए भगवंत मान आज मशहूर है, पंजाब की जो सरकार चल रही है कि शाम को भगवंत मान कितनी तरीके से सेट रहते हैं, सुबह उनकी आंखें नहीं खुलती हैं। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से खंभे पे चढ़ के लोगों को कहा, वचन देके गए थे, वो काम उन्होंने पूरे करी। तीसरी बात, राघव चड्ढा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आज वो सोशल मीडिया पे इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि राहुल गांधी 7 बजे के बाद पे आज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या कहोगे वो आज सोशल मीडिया, अगर मैं कहूं कि राहुल गांधी को होश देता हूं, क्या बोल रहा है? अपनी फजीयत कराना चाहते हो चैनल पे? की ना काटूं, अपने राहुल गांधी की फजीयत कराना चाहते हो चैनल पे? निशांत आपको डाउन करो, मैं एक सेकंड बोलिए। मैं उनको पप्पू साबित करूं, आप ये चाहते हो? मैं उनको पप्पू साबित करूंगा, चाहते हो? सुधर जाओ। मैं बता रहा हूं कांग्रेस की दुर्गति इसलिए हुई है। आज बीजेपी को अगर ये मौका मिल रहा है तो कांग्रेस की देन है, वरना बीजेपी के अंदर कोई ऐसी काबिलियत नहीं है वो आगे बढ़ जाए। तुम लोगों ने जिस तरह से मिलजुल के तुम लोग ये काम करते हो ना, ये पूरे देश को स्पष्ट है, ये देश को पता है पूरे को, अमीश जी। तो ये मैं फिर कहना चाह रहा हूं, आज ये मुद्दा जो है राघव चड्ढा जो इनका बचाने मेंबर का ऑफ पार्लियामेंट है, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुका है। वो अपनी मूंछों की फोटो डालता है ट्विटर पे और लोगों से पूछता है मैं मूंछें काटूं कि ना काटूं। ऐसा कौन सांसद है जो हमने नहीं देखा? इस तरीके के ऐसा कौन सांसद है जो हमने नहीं देखा? राघव चड्ढा और पूछ रहा है कि अपनी मूंछों की फोटो डाल के पोल चलाते हैं कि मैं मूंछें काटूं कि ना काटूं। देखिए ये आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राघव चड्ढा। इस तरीके से भगवंत मानो राघव चड्ढा से कंपेयर मत करो। देखिए मैं आखिरी बात कहना चाहूंगा, आज राघव चड्ढा जैसा आज जो टॉपिक है वो ये है कि भाजपा किस तरीके से चोरी कर रही है। आज इलेक्शन निशांत, राघव चड्ढा तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के करीबी है भाई। राघव चड्ढा तो दोनों के करीबी है। मत कंपेयर करो उनसे। अब वो मूछे रखे ना रखे क्या फर्क पड़ता है? राघव चड्ढा देश की संसद के अंदर चड्ढा की बात आपको बता दी है कि इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सोशल मीडिया वो कह रहे हैं। देखिए एक सेकंड ऑडियो डाउन। देखिए आप कह रहे हैं भगवंत मान 7 बजे के बाद सेट रहते हैं। मुझे नहीं लगता ये बात किस संदर्भ में आप बोल रहे हैं, किस तरीके से सेट रहते हैं, मुझे नहीं लगता। कुछ बातों को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, राहुल गांधी के विषय में कुलदीप कुमार ने बोला कि मैं बताऊं वो क्या करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि चर्चा इस स्तर पर जानी चाहिए? ओके, निशांत आनंद। अमीश जी मैं अपने फैक्ट रख रहा हूं। मैंने ये कहा कि 3 दिन पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो पंजाब से हैं राघव चड्ढा मूंछों की फोटो डाल के पोल करवा रहे हैं। मैंने ये कहा भगवंत मान की कितनी बुरी बात भगवंत मान शाम को 7 बजे के बाद उनकी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या सुबह की हो, आप देख सकते हैं उनकी आंखें नहीं, आपने बोला सेट बातें याद नहीं रहती हैं। मैं ये आखिरी बात आप भी सेट रहते हैं, मजे में रहते हैं, और कितनी बार वो पार्लियामेंट में भी शराब पी के आए। मेरा मुंह ना खुलवाएं, मजे में रहते हैं, मेरा मुंह ना खुलवाएं। कितनी बार वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और क्या क्या करते हैं, मेरा मुंह ना खुलवाएं। कब मुख्यमंत्री का पद है? ओके कुलदीप कुमार ऑडियो डाउन। अब मैं दोनों का एक-एक करके ऑडियो खोलूंगा। कुलदीप कुमार आप बोलिए। राहुल गांधी की चिंता करो। राहुल गांधी कहां जाते हैं? राहुल गांधी की चिंता करो। आप मान साहब चिंता मत करो। पंजाब को संभाल रहे, पंजाब को चला रहे, पंजाब की जगह-जगह मोहल्ले खोल रहे, पंजाब में जगह-जगह स्कूल खोल रहे। आप चिंता करो राहुल गांधी की। राहुल गांधी कहां जाते हैं उनकी चिंता करो। राहुल गांधी 7 बजे के बाद किससे मिलते हैं चिंता करो, और चिंता मत करो। और पूरी डिटेल बता दो, वाड्रा साहब चिंता करो, अपनी चिंता करो तुम क्या करते हो। रही बात मूछों की, तो आप भी मूछे रख लो। उसमें राघव चड्ढा जी है, तुमसे बात तो आप राहुल गांधी से मूछे रख ले, हमें क्या आपत्ति है? अरे आप दोनों ने तो मूछे और दाढ़ी दोनों रखी है। राघव चड्ढा को बेचारे को मूछे भी नहीं रखने दे रहे आप। रखने दो मूछे। अगर वो ट्विटर पे डाल रहे हैं, एक्स पे डाल रहे हैं, तो उनकी मर्जी है। आपत्ति है राघव चड्ढा मूछे रखे न रखे, मतलब ये जनता उनको पसंद करती है भाई। ओके, पर निशांत उनको पसंद कांग्रेस के लिए क्या नेशनल इशू है? राघव चड्ढा की मूछे कांग्रेस के लिए नेशनल इशू? कांग्रेस का इतना एक सेकंड कुलदीप कुमार, यू मेड योर पॉइंट। ओके निशांत जी 10 सेकंड।
10 सेकंड सर, आपने मेरे से पूछा आम आदमी पार्टी का बंटाधार क्यों हुआ। मैंने बताया बंटाधार होने के कारण कि आज एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आम आदमी का इस तरीके का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुका है। देखिए बात को गुमराह न करिए, मेन टॉपिक हमारा यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मेन टॉपिक है। बड़ी खबर, पप्पू यादव ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में आर पार में बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। अगर तेजस्वी सीएम बने या तो वो मुझे मार देगा या फिर मैं बिहार छोड़ दूंगा। तेजस्वी के सीएम बनने पर राजनीति भी छोड़ दूंगा, ये तक कह दिया पप्पू यादव ने। घर छोड़ना पड़ा तो छोड़ दूंगा, बड़ा बयान दे दिया पप्पू यादव ने। ये अपने आप में बड़ी स्टेटमेंट है। मैं नवल किशोर साहब का रुख करता हूं। नवल किशोर, इसके मायने क्या हैं? ये इसका मायने क्या है जो बोला है पप्पू यादव ने? इसका मायने ये है कि अमीश देवगन जी जो पप्पू जी बोले वो नहीं समझे और भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि संपूर्ण विफल होगा। बिहार की जनता पूरी तरह से पप्पू यादव की वो बाइट सुनवा देता हूं। अगर आपको लग रहा है मैं गलत बोल रहा हूं, मैं पप्पू यादव की बाइट सुना देता हूं। सवाल सुनवाइए। मैं बिल्कुल पप्पू यादव की बाइट आपको सुना देता हूं। बार बार हेडलाइन में चल रही है, लेकिन प्रदीप भंडारी रिएक्ट टू दिस। अमीश जी, इससे यही स्पष्ट होता है कि इनका गठबंधन जमीन पर नहीं है और ये एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। हम तो तब से ही कह रहे हैं कि इनमें आपस में इतना अंतर विरोध है, ये एक दूसरे की सीट काट रहे हैं, एक दूसरे का वोट काट रहे हैं और हर जगह यही करते हैं। राहुल गांधी को तेजस्वी यादव पसंद नहीं, तेजस्वी को राहुल नहीं पसंद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, पप्पू यादव नहीं पसंद। शुक्रिया आप तमाम लोगों का, शुक्रिया। मेरे पास समय इससे ज्यादा नहीं है, लेकिन चलते चलते आज का विचार, मत कर परवाह जो लोग तुझे देते हैं ताना, झुकेंगे ये लोग भी जब आएगा तेरा जमाना। तो फिलहाल आज के आर पार में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।